बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। ईद उल अज़हा के करीब आते आते मौजूदा वबाई दौर को देखते हुए हुकूमत, पुलिस और उलमा की जानिब से कुर्बानी के दौरान साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखने की अपील की जा रही है। कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार को सैनिटाइज़ करने के अलावा सेहतमंद कसाई हजरात से काम लेने का मशवरा दिया जा रहा है, क्योंकि शहर हैदराबाद समेत दुनिया भर में कोरोना के मामलात में इजाफा हो रहा है। इसीलिए भी अब हर मामले में ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। उम्मीद है ईद उल अज़हा की बरकत से दुनिया भर से इस ख़तरनाक वबा का भी खात्मा हो जाएगा और फिर से ज़िंदगी बहाल हो जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हाजिर हुए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दीगर ओहदेदार। कोरोना और मीडिया बुलेटिन पर कल अदालत ने जाहिर की थी नाराजगी। राम मंदिर के भूमि पूजन में पीएम मोदी की शिरकत पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा पीएम का इसमें शामिल होना आईनी हलफ की होगी खिलाफ वर्जी। मसाजिद को उनके हकीकी मुकाम पर दोबारा तामीर करने हुकूमत करे वाज़ेह ऐलान। हुकूमत की खामोशी से शुकूक व शुबात में इजाफा। मसले का अवाम के मजहबी जज्बात से ताल्लुक। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का बयान। इटला राजेंद्र का हनमकुंडा में जायजा इजलास, कहा कोरोना के दौर में लोगों को एतमाद दिलाने डॉक्टर्स का अहम रोल। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने किया उस्मानिया अस्पताल का दौरा। अस्पताल की नई इमारत उसी मुकाम पर तामीर करने का सीएम केसीआर से किया मुतालबा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद। एहतियात बरतने और इंतजामिया के साथ ताउन करने की आवाम से की अपील। और अब खबरों की तफसील। कोरोना को लेकर रियासत की TRS हुकूमत पर तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से शदीद बरहमी जाहिर करने के एक दिन बाद आज चीफ सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदार अदालत के सामने हाजिर हुए। रियासत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, महकमे सेहत आमा के ओहदेदार श्रीनिवास राव, DMO रमेश रेड्डी सेक्रेटेरिएट से बजरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस समात में हाजिर हुए। इस मौके पर सोमेश कुमार ने अदालत को बताया कि हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से मुतासरा कंटेनमेंट जोन्स में किस तरह के हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने अदालत के सामने ये भी बात कही कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मरीजों का अदालत के हुक्म के मुताबिक ही मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के राम मंदिर भूमि पूजन में शिरकत करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने उसे वज़ीर आज़म के आईनी हलफ की खिलाफ वर्जी करार दिया है। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट और MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुजव्वज़ा अयोध्या दौरे की मुखालफत की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बतौर वज़ीर आज़म अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन प्रोग्राम में PM का शामिल होना वज़ीर आज़म के आईनी हलफ की खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि हम इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि बाबरी मस्जिद 400 सालों तक अयोध्या में खड़ी थी और 1992 में उसे एक क्रिमिनल मॉब यानी मुजरिमों की भीड़ ने शहीद कर दिया। इसी ट्वीट में आउटलुक मैगजीन का भी ट्वीट शामिल है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के इंटरव्यू में कहे गए जुमले लिखे गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो आने वाली नस्ल को बताते रहेंगे कि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर इटेला राजेंद्र ने हनमकुंडा में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें रियासत के दीगर मिनिस्टर्स और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारान मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में लोगों को एतमाद दिलाने में डॉक्टर्स का अहम रोल रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत लोगों को बेहतर तिब्बी इमदाद की फरहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। इस मौके पर मिनिस्टर एराबली दयाकर राव ने भी खिताब करते हुए कहा कि कोरोना के इस परेशानी के दौर में सबको मिलकर काम करना चाहिए और लोगों की ज़्यादा खिदमत करने के मौके से
फ़ायदा उठाना चाहिए। విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీకు డబ్బుల పరంగా కావచ్చు, ఎక్విప్మెంట్ పరంగా కావచ్చు, లేదా నిర్ణయాలు తీసుకొని మ్యాన్ పవర్ని ప్రకృతి చేసుకునే విషయంలో కావచ్చు, పూర్తి స్వేచ్ఛ, పూర్తి అధికారులు మీకు ఉన్నాయి కాబట్టి దయచేసి ఎక్కడ కూడా ఒక మనిషిని బతికించుకోగలిగినా మనకు జన్మ ధన్యమైనది. కాబట్టి నేను మా డాక్టర్లకి నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఇప్పుడున్న ఈ పరిస్థితుల్లో ధైర్యం కల్పించాల్సింది మనమే. నాకు తెలిసి ఇవాళ ఈ 6 నెలల కాలంలో प्रपंचव्याप्తంగా उस्मानिया अस्पताल को कल मुकम्मल तौर पर सील कर दिए जाने के बाद अपोजिशन मुसलसल नई इमारत की तामीर का मुतालबा कर रही है। ऐसे में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक MP वी हरमंत राव ने आज उस्मानिया अस्पताल का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अस्पताल की नई इमारत की तामीर उसी मुकाम पर करने का CM KCR से मुतालबा किया। इस मौके पर कांग्रेस के दीगर लीडर्स भी मौजूद थे। मेडिकल कॉलेज हो, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, उस्मानिया हॉस्पिटल हो, हिंदुस्तान में उस्मानिया हॉस्पिटल, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का पूरा वर्ष में मशहूर है। मगर उसका उस्मानिया हॉस्पिटल का परिस्थिति दिन ब दिन खराब होते जा रहा। ड्रेनेज का पानी अपना वार्डों में आ रहा, पेशेंट लोग परेशान है, बेड के नीचे पानी आ रहा। ये सब देखने के बाद KCR क्या बोला, 4 साल पहले क्या बोला, अरे ये बिल्डिंग कब गिर जाता कि भाई, अरे डॉक्टरों को जिंदगी का मामला है, मैं ये कल ही शुरू कर दे तू बोला। अब 6 साल हो गए भैया, 4 साल पहले बोला, अभी तक 4 साल हो गया। 6 साल की सरकार चल रही मगर इसके ऊपर तवज्जो नहीं दिए। परसों एक बेगम बाजार का ड्रेनेज का पानी उस्मानिया में आने के बाद जब पूरी अपोजिशन आके हंगामा करे तो उनके मंत्रियां बोलते हैं ये सब कांग्रेस वाले रुका दिए, हमारा चीफ मिनिस्टर बना, तुम बोले तो बनने नहीं दिए। इसी वजह से ये काम रुका। कभी भी कांग्रेस डेवलपमेंट पे कभी रोकना नहीं चाहती, डेवलपमेंट सही तरीके करे तो बराबर बोलते भी नहीं। जिले निजामाबाद के अहम तरीन SRSP प्रोजेक्ट के सत्याप में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हल्के असेंबली बालकुंदा के पोचम पहाड़ में वाक़े श्री राम सागर प्रोजेक्ट में मौसम बरसात के दौरान पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके सबब काकतिया कैनाल, सरस्वती कैनाल, अली सागर लिफ्ट, लक्ष्मी कैनाल के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की सतयाब 1091 फीट है, जबकि मौजूदा सतयाब 1074 फीट से ज़्यादा हो गई है। इस प्रोजेक्ट को रियासत के अहम प्रोजेक्ट्स में शुमार किया जाता है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दराज मकामात से सफ़र करते हैं। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI तेलंगाना ने आज ह्यूमन राइट्स कमीशन के दफ्तर पहुंचकर मौजूदा वबाई हालात में इम्तिहान मुनक़्क़िद करने से लेकर ऑनलाइन एजुकेशन के मामलों पर रियासती स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया है। इस दौरान रियासत भर के स्टूडेंट्स की जानिब से तहरीर करदा तकरीबन 12,000 दरखास्तें कमीशन के हवाले की गई। इस मौके पर NSUI तेलंगाना के सरबराह वेंकट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इम्तिहान मुनक़्क़िद करने को लेकर हुकूमत की जानिब से कोई वाज़ेह अहकामात जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिस वजह से स्टूडेंट्स में बेचैनी और जहनी तनाव पैदा हो रहा है। उन्होंने स्टूडेंट्स के हुकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा किया। नाम वेंकटम NSUI तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट। आज जो हालात की वजह से जो बच्चे तेलंगाना स्टेट भर जितने भी है एग्ज़ाम लिखने के लिए ये गवर्नमेंट ठीक तरीके से उनको जवाब नहीं दे रही है, बार बार एग्ज़ाम टालती जा रही है। ये 3 महीने से यही काम हो रहा है, तो इसीलिए बच्चे पूरे उन्होंने खुद मिल के ह्यूमन राइट्स कमीशन को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को मेल दिया है और फिजिकली आज स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को पूरे डिस्ट्रिक्ट से मिला के, हर डिस्ट्रिक्ट से 500 अप्लीकेशन के हिसाब से पूरे डिस्ट्रिक्ट मिला के कम से कम 12,000 से 15,000 अप्लीकेशन आज बच्चों के तरफ से हम NSUI लोग आज ह्यूमन राइट्स कमीशन में सबमिट कर रहे हैं कि एटलीस्ट क्यों बोल तो आज एग्जाम्स अगर कंडक्ट करें तो जो बेसिक राइट है, राइट टू लिव, और दूसरा आज जो ऑनलाइन क्लासेस के वजह से ऑनलाइन एजुकेशन लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई भी हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट को सही तरीके से नहीं मिल जा रहा, और राइट टू एजुकेशन, ये दोनों चीज़ों पे ये दोनों राइट स्टूडेंट से छीने जा रहे हैं। इसी कारण से हम आज ये रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन हमसे हमारे को पूरा भरोसा है कि बच्चों को फैसला बच्चों के पक्ष में आएगा।
तेलंगाना टूर्स एंड ट्रैवल्स ओनर्स एसोसिएशन ने एक बार फिर तेलंगाना हुकूमत से ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए मोटर व्हीकल टैक्स मुआफ़ करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना टूर्स एंड ट्रैवल्स ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें एसोसिएशन के सदर गोपाल रेड्डी समेत दीगर अरकान ने शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर सैयद निज़ामुद्दीन ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से ट्रैवल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। बस और कैब ओनर्स के पास ड्राइवर्स की तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में जो एडवांस टैक्स है वो अदा करने में मज़ीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। एसोसिएशन का मुतालबा है कि लॉकडाउन के दौरान जिन महीनों में ट्रैवल इंडस्ट्री बंद रही उस वक्त के लिए टैक्स में रियायत दी जाए। उनका कहना था कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हर साल रियासती ख़जाने को 2500 करोड़ अदा करती है, जबकि तकरीबन 6 लाख अफराद का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत ऑपरेटर्स के मसाइल पर तवज्जो देने से क़ासिर है। उन्होंने कहा कि हुकूमत से अप्रैल तक जून टैक्स की मुआफ़ी या फिर गाड़ियों को सरेंडर करने की इजाज़त तलब की जा रही है। ट्रैवल इंडस्ट्री और टूरिज़्म इंडस्ट्री कम्प्लीटली शटडाउन में है। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वबा से परेशान है। हम इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए केसीआर साहब बोले कि जो है ड्राइवर्स को सैलरी दीजिए, ड्राइवर गरीब है, उनके सरपरस्ती का हाथ, शफकत का हाथ उनके पर रखो। हम जो है पहले महीने में फुल सैलरी दिए, उसके बाद जो है हम आधी सैलरी देकर आज भी ड्राइवरों को जो है ना मुश्किलों से बचाने का काम करते आ रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री जो सीसी बस और मैक्सी कैब के लिए जिसको ह्यूज टैक्सेस रहते, एक बस को तकरीबन 60,000 रुपये टैक्स, 50,000 रुपये टैक्स रहता। ऐसे हालात के अंदर हमारे पास कोई रेवेन्यू नहीं है। जो रेवेन्यू जनरेशन का जो मामला है, कम्प्लीटली हमारा बिजनेस बंद है, तो हमारे पास इनकमिंग रेवेन्यू कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम लोग तेलंगाना हुकूमत से ये गुजारिश करें कि जो है 27 मार्च को हम एक रिप्रेजेंटेशन दिए, 4 जून को भी दिए, मई के महीने में भी एक रिप्रेजेंटेशन दिए के बोले कि जो है हमारी इंडस्ट्री बंद है और हमारी इंडस्ट्री को जो है ना आप बचा लीजिए। जब हम इंडस्ट्री में पैसा कमा रहे थे तो हम 2500 करोड़ रुपए रेवेन्यू आपको देते थे। आज जो है इंडस्ट्री में कोई टैक्स नहीं बन सकते, इसलिए कि आप जो हमारे को पूछ रहे वो टैक्स जो है कोई गाड़ी चलाए सो टैक्स नहीं है, वो एडवांस टैक्स आप पूछ रहे। सिटी लॉकडाउन था, कंटेनमेंट जोन था, कोई बाहर नहीं निकल सकता था, ऐसी हालत थी। तो ऐसे हालात के अंदर हमारा रिक्वेस्ट है कि जो है जो पैंडेमिक का टाइम था उसका हम टैक्स माफ़ करो बोल रहे हैं, कोई गाड़ी चलाए सो टैक्स माफ़ करो नहीं बोल रहे। AISF तेलंगाना के सदर सैयद वलीउल्लाह खादरी ने आज तंजीम के दीगर अरकान के हमरा वरंगल में VC ऑफिस काकतिया यूनिवर्सिटी में एहतजाज किया। तंजीम की जानिब से काकतिया यूनिवर्सिटी से कोविड-19 के सेंटर को हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। इसके तहत वलीउल्लाह खादरी ने AISF के अरकान के हमरा जमकर नारेबाजी करते हुए हुकूमत तेलंगाना से कोविड-19 के सेंटर को काकतिया यूनिवर्सिटी से हटाने का मुतालबा किया। యూనివర్సిటీలో క్వారంటైన్ సెంటర్ ను సెంటర్ వెంటనే తీసేయాలి యూనివర్సిటీలో క్వారంటైన్ సెంటర్ ను వెంటనే కాపాడాలి విద్యా వ్యవస్థను వెంటనే వర్ధిల్లాలి విద్యార్థి సంఘాల ఐక్యత ఎత్తివేయాలి క్వారంటైన్ సెంటర్ ను వెంటనే ఎత్తివేయాలి కాపాడాలి విద్యార్థుల ప్రాణాలను వెంటనే కాపాడాలి సిగ్గు యూనివర్సిటీలో క్వారంటైన్ సెంటర్ సిగ్గు खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।